Assalamu alaikum dear student, welcome in other video. Dear student, chapter number 8 9th क्लास मैथमेटिक्स का हम लोग कर रहे थे, जिसमें लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट यूं है, वो कहता है कि राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। हमने इस स्टेटमेंट का क्या बनाना है बेटा, ट्रुथ टेबल बनाना है। तो इंट्रोडक्शन में हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा था, तो हम उस कंसेप्ट को यूज करते हुए इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब बेटा ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये टेबल बनाना पड़ता है। तो इस टेबल में देखें, जब भी आपने कोई टेबल बनाना हो तो दो स्टेटमेंट्स तो नेसेसरी होती हैं, पी और क्यू। तो बेटा इसमें देखें, ये पी एंड क्यू, दो कॉलम इसके बन गए, पी एंड क्यू। उसके बाद पी क्यू का हमने क्या लेना है, और लेना है। और को बेटा क्या कहते हैं, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन के लिए ये बन जाएगा, तो यहां मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूं, ये आ जाएगा पी, ये क्या आ जाएगा, क्यू स्टेटमेंट। अब बेटा देखें पी आर क्यू, तो ये यहां पर स्टेटमेंट आ जाएगी पी आर क्यू, ये आ गया। उसके बाद बेटा हमने क्या लेना है, पी आर क्यू की क्या लेनी है जी, नेगेशन लेनी है। तो ये आ जाएगा पी आर क्यू, और इसकी क्या आ जाएगी, नेगेशन आ जाएगी। यहाँ पर ये हमने इसकी ले ली नेगेशन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसे थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आ जाए, पी आर क्यू, और ये हो जाएगी इसकी नेगेशन। अच्छा, उसके बाद बेटा देखिए हमें किसकी जरूरत है, नेगेशन क्यू की। यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेशन क्यू आ जाएगा। अब फिर देखें इन दोनों का, यानी कि ये वाली वैल्यू और इन दोनों के हमें क्या चाहिए, और चाहिए। और का मतलब क्या होता है यहाँ पर, डिसजंक्शन। तो ये आ जाएगा डिसजंक्शन ऑफ पी आर क्यू। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू हो जाएंगे। तो अब बेटा सबसे पहले ये पी और क्यू ट्रू स्टेटमेंट लिखना मैंने सिखाई थी। तो अब क्या करेंगे, इसके सबसे पहले ट्रू ट्रू, और ये क्या लिख देंगे, फॉल्स फॉल्स लिख देंगे। अच्छा, इसको बनाना भी आसान है। सेकंड में आप लिखेंगे ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ये दो स्टेटमेंट वाला कॉलम हमने खुद बनाना है। पी एक स्टेटमेंट है और क्यू दूसरी स्टेटमेंट है। अब बेटा इनके ऊपर हमने अप्लाई करनी है डिसजंक्शन। क्या अप्लाई करनी है, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है, और मीन इन दोनों में से दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो भी ट्रू आता है, और अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो भी ट्रू आता है। तो इसका क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू, और क्या बन जाएगा बेटा, ट्रू बन जाएगा। इन दोनों में से भी एक ट्रू है तो भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में से एक ट्रू है तो भी क्या आ जाएगा, ट्रू। फॉल्स तब होगा जब दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी, फॉल्स होंगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी की नेगेशन है। नेगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इसके ऊपर नॉट अप्लाई कर दे। नॉट क्या होगा, ट्रू किस में चला जाएगा, फॉल्स में। ट्रू किस में चला जाएगा, फॉल्स में। ये भी क्या बन जाएगा, फॉल्स, और ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमने नेगेशन किस पे अप्लाई करनी है, नॉट किस पे अप्लाई करना है, क्यू पे। तो क्यू ये है, ये ट्रू है तो ये क्या बन गया, ये बन गया जी फॉल्स। ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हमने नेगेशन अप्लाई कर दी क्यू वाले कॉलम पे। अच्छा, अब बेटा हमने क्या लेना है, ये जो दो कॉलम है इन दोनों पे डिसजंक्शन अप्लाई करना है। डिसजंक्शन का मतलब और में मैंने आपको बताया था कि कोई सा एक भी ट्रू हो तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। तो इन दोनों कॉलम्स को लेना। तो बेटा इन दोनों में देखें क्या है, फॉल्स है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स ही आएगा। इन दोनों में से एक ट्रू हो तो भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स हैं तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और दोनों ट्रू हैं तो भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसके लिए बेसिक डेफिनेशन की जरूरत होती है। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसका हमने टेबल बना लिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा बेटा, अब हम इसका सेकंड पार्ट है। तो टेबल बनाने से पहले फिर वही बात बेटा, सबसे पहले तो दो स्टेटमेंट हमने पी एंड क्यू ले ली। अच्छा, अब देखें जरा पी एंड क्यू। अब हमें इन दोनों की नेगेशन चाहिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा दोनों का। यहाँ उसने पहले क्यू का है तो हम इसको यूं कर लेते हैं, जिस तरह से टेबल बनना हुआ है वैल्यूज हैं उसी हिसाब से। यहाँ नेगेशन पहले लिख लेते हैं क्यू की, और फिर नेगेशन क्या आ जाएगी, पी की। अच्छा, अब बेटा देखिए क्या है, इन दोनों में हमने डिसजंक्शन अप्लाई करनी है। क्या, नेगेशन क्यू डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी।
अब फिर फाइनली क्या होगा, इस सारे के ऊपर नेगेशन अप्लाई करने हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास नेगेशन ऑफ क्यू, उसके बाद ये और डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी, ये आ गया, और इसके बाहर क्या लगा देंगे, नेगेशन लगा देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये लास्ट वाला। अच्छा, दो स्टेटमेंट बनानी है, वही सेम ट्रू ट्रू, और ये क्या आ जाएगा, फॉल्स और फॉल्स आ गया। क्यू में क्या लिखेंगे, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स, ये तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, अब इन दोनों की नेगेशन लेनी है। बेटा क्यू है, क्यू की नेगेशन इसको उलट करते जाएं, ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू, और ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू। इस पे नेगेशन अप्लाई करें तो ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि ये दोनों ट्रू हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, फॉल्स, और ये दोनों हो जाएंगे ट्रू। अच्छा, अब बेटा हमने क्या करना है, इन दोनों पे क्या अप्लाई करना है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब और मैंने बताया था, और क्या होता है कि कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, अगर दोनों फॉल्स हो तो फिर क्या आ जाता है, फॉल्स। क्योंकि ये दोनों फॉल्स हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इन दोनों में से एक ट्रू है तो क्या आ जाएगा, ट्रू, इसमें भी एक ट्रू है तो क्या आ जाएगा, ट्रू, और ये दोनों ट्रू है तो भी क्या आ जाएगा, ट्रू। अब इस टेबल पे, इस वैल्यू पे, सारी वैल्यू पे क्या अप्लाई करना है, देखिए अंदर यही सेम वैल्यू है और बाहर नेगेशन है, तो इस पे नेगेशन अप्लाई करनी है, इस पे नेगेशन अप्लाई करनी है। तो उलट करेंगे, फॉल्स का क्या बन गया, ट्रू, ट्रू का क्या बना, फॉल्स, और ट्रू का ये भी क्या बन जाएगा, फॉल्स, और ये ट्रू का क्या बन जाएगा, फॉल्स। तो ये फाइनल कॉलम जो है ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक हो गया, चलेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है, इसमें भी बेटा हमने वही पहले पी और क्यू लिख लिया। अब देखें पी और क्यू के दरमियान डिसजंक्शन लेनी है, तो यहां लिखेंगे पी डिसजंक्शन क्यू। उसके बाद पी और क्यू के अंदर क्या लेना है, पी, यहां पर डिसजंक्शन थी, यहां क्या आ जाएगी, कंजंक्शन, तो ये आ जाएगा क्यू। पी इसको एंड बोलते हैं और इसको आर। अब आगे बेटा क्या हो जाएगा, इन दोनों पे हमने कंडीशनल अप्लाई करना, तो इस कंडीशनल को क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ। तो यहां लिखेंगे पी और क्यू कंडीशनल पी एंड क्यू, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स और फॉल्स, ये क्या आ जाएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, अब बेटा इन दोनों के क्या लेना है, एंड का मतलब सॉरी आर है, आर का मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, तो दोनों में से एक भी ट्रू हो तो ट्रू आता है, अगर दोनों ट्रू हो तो भी ट्रू आता है। ट्रू फॉल्स, ट्रू आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू। फॉल्स तब आता है जब ये दोनों ही फॉल्स हों, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर ट्रू उस वक्त आता है, ये आपका कंजंक्शन है, ट्रू उस वक्त आता है जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर है, ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, इधर दोनों क्या है, अदरवाइज क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स, सारे फॉल्स। अब बेटा इन दोनों पे अप्लाई करना है हमने इफ एंड ओनली इफ, या फिर इसे बाई कंडीशनल कहते हैं। तो बाई कंडीशनल का मतलब ये होता है कि पहली और दूसरी वैल्यू ट्रू हो तो ट्रू आता है, अगर पहली और दूसरी फॉल्स हो तो भी क्या आता है, ट्रू आता है। अगर दोनों में से एक फॉल्स और एक ट्रू हो तो फिर हम फॉल्स लिखेंगे। फिर सुन लें, जब भी आपने बाई कंडीशनल अप्लाई करना हो तो बाई कंडीशनल में या तो दोनों वैल्यूज ट्रू हो तो भी क्या आएगा, ट्रू, या दोनों वैल्यू फॉल्स हो तो भी क्या आ जाएगा, ट्रू। देखिए ये दोनों क्या थी, ट्रू थी तो ट्रू आ गया, ये दोनों क्या है, फॉल्स हैं तो भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके अलावा एक ट्रू एक फॉल्स हो तो क्या रहता है, फॉल्स। ये देखें एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी क्या रहता है, फॉल्स रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, गिव टू एग्जांपल। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, वो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, गिव टू एग्जांपल। तो ये डेफिनेशन ही है। तो बेटा यहाँ पर डेफिनेशन देखें कि क्या होती है। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज
एन एक्सप्रेशन विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। यानी कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है, या तो वो ट्रू होती है, एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है या तो वो ट्रू हो या फिर वो फॉल्स हो, यानी कि दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते कि ऐसी एक्सप्रेशन वो ट्रू भी हो रही है और फॉल्स भी हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट एक्सप्रेसेस अ मैथमेटिकल फैक्ट ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि वो क्या करते हैं, इट एक्सप्रेस करता है मैथमेटिकल फैक्ट ऑफ रिलेशनशिप। बेटा इसके एग्जांपल है, द सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो बेटा ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और उसके बाद एग्जांपल 2 मैंने लिखा है बेटा, अगर हम इसे ऐड करें 5 + 7 क्या आता है, 12 आता है। अगर 11 लिख दिया जाए तो ये क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो ये बेटा क्या बन गया, हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी बेटा डेफिनेशन है। वो कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सियम्स थ्योरम, और दोनों की हमने क्या देनी है, एग्जांपल देनी है। तो ये वैसे इंट्रोडक्शन में भी हम इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन दोबारा मैंने डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पर। एक्सियम क्या होती है बेटा, एक्सियम हमारे पास है अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट which we believe to be true without any evidence or any proof, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जिसे हम समझते हैं कि ये ट्रू है, हमें इसकी कोई एविडेंस की जरूरत नहीं होती, प्रूफ की जरूरत नहीं होती। जैसा कि इसकी एग्जांपल है, अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, यानी कि एनी 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल भी लिख सकते हैं, मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से काफी सारी लाइंस भी ड्रॉ हो सकती है, यानी कि इनफिनाइटली लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट। तो वो भी इसके एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छा, थ्योरम नंबर 2 है बेटा, वो कहता है कि अब थ्योरम की डेफिनेशन है, सॉरी यहाँ पर थ्योरम क्या होता है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूवन ट्रू, यानी कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसी जो ट्रू प्रूव कर दी गई हो, किसको देख के, बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे हम ट्रू प्रूव करें पहले से प्रूव शुदा फैक्ट्स को यूज करते हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, थ्योरम कहते हैं। जैसा कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, इसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं दूसरे एग्जांपल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, द सम ऑफ द, यहां लिख देता हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। तो कोई सी एक, इन दोनों में से आप कोई एक एग्जांपल लिख सकते हैं। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, 4 और 5। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।